हेलो, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली, माय ओल्ड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से अपने टाइम पे। बच्चे भी आने वाले हैं तो शॉर्ट्स वीडियो मैं भी अपलोड करके आई हूँ। नया तो बनाकर मैंने अभी प्राइवेट किया है, मैं कल करूँगी उसे अपलोड, क्योंकि मुझे जाना था बैंक और मुझे जाना था एक डेंटिस्ट के पास भी। लेकिन 2 मन थे, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि सुबह का सबका काम पूरा करते करते ना बहुत देर हो जाती है। पूजा पाठ को भी बहुत देर हो जाती है, और आज तो वैसे भी थर्सडे था ना, तो मुझे अपनी पूजा पाठ और कथा का काम भी करना था। तो कथा करने के लिए चाहे मुझे दोबारा जोत, क्योंकि पापा ससुर ना सुबह सुबह पाठ पूजा कर लेते हैं, तो जब तक मैं फ्री होती हूँ ना तब तक उनका वो हो जाता है, पूर्ण हो जाती है जोत। तो उसके बाद दोबारा मुझे जोत करनी पड़ती है, क्योंकि बृहस्पति देवता की कथा मैं बचपन से करती आ रही हूँ, केले की पूजा करती हूँ। तो उसके लिए ना मुझे दोबारा जोत, केले की जड़ में भी जोत जलाते हैं ना, वहाँ भी हम जोत धूप सब करते हैं। चने की दाल गुड़ उसको चढ़ाते हैं केले के वृक्ष की जड़ों में, और उनको पीले चंदन का तिलक करते हैं। और मंदिर में भी भगवान विष्णु को, श्री कृष्ण को और जल के लोटे को सबको तिलक करते हैं पीले चंदन का। तो बहुत सारा काम हो जाता है, चाहे 2 मिनट की कथा, छोटी कथा पढ़ो या बड़ी पढ़ो, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है ना, वो निभाना है। नहीं तो बिना जोत किए भी कई बार सुबह हो चुकी है, ठीक है, बड़ों ने कर दी तो हम बैठ कर पूजा पाठ कर लेते हैं। तो लेकिन आज ना मन अजीब सा मन हो रहा था, बहुत 2 मन थे, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं, 50 बार सोचा मैंने। तैयार भी हो गई मैं जाने के लिए बिल्कुल, पर लेकिन पता नहीं अंदर से ना मन नहीं उठ रहा। तो मुझे लगता है आज मेरा काम भी सफल नहीं होता। मुझे बहुत दिनों से काम मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, बैंक का मुझे जाना था और डेंटिस्ट का भी ना, क्योंकि मेरा ना यहाँ पे एक दांत पे कैप लगा हुआ है, और वो ना ये वाला, और वो उतर गया था बहुत दिन पहले। तो मैं उसे लगवाने गई थी बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके, तो लगा नहीं, वो ठीक से नहीं लगा अपनी जगह पे। तो उसके जो भी खाती हूँ ना, तो पार्टिकल्स फूड के उसके अंदर फंस जाते हैं, तो दिक्कत हो रही है। और यहाँ एक टीथ को ना फिल करवाना था, दोनों का काम डॉक्टर ने किया, लेकिन वो ठीक से हुआ नहीं। उसमें भी अभी भी सेंसिटिविटी है। कोई चाय वगैरह पीती हूँ ना, तो यहाँ पे लगती है वो दाढ़ के अंदर। तो ये दोनों उसको भी दोबारा फिल करवाऊँगी। हाँ, वैसे डेंटिस्ट ने बोला भी था कि 2 दिन तक वेट करो, और उसके बाद भी ठीक से नहीं होना फिर तो दोबारा ठीक कर देंगे उसे। तो बेटे को वो चिकन पॉक्स हुआ था, उस वजह से मैं जा भी नहीं पाई थी, बहुत दिन हो गए अब। तो आज मैं सोच रही थी मैं पहले उधर चली जाऊँ डेंटिस्ट के पास, वहीं से सीधा ऑटो हायर करके मैं बैंक चली जाऊँगी, लेकिन नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, अब तो रह ही गया, अब तो बच्चे आने वाले हैं। तो देश की सेवा, देश की जो भक्ति है, राष्ट्र भक्ति है, हमारी देश प्रेम है, वो हमारे बिहेवियर से, हमारी बातों से, हमारे स्वाभिमान में झलकता है। हमें अभिमान है, हमें गुरूर है, गर्व है, हमें हमें स्वाभिमान है हमारे देश का कि हम भारत के नागरिक हैं। तो इन दिनों में बहुत सारे हमारे जो रैली निकाली जा रही हैं, तिरंगा झंडा के प्रेम में जो गीत गाए जा रहे हैं, उन्हें उनके साथ हम भी हैं, हम भी नमन करते हैं अपने तिरंगे झंडे को। एक जगह मैंने सोल्जर्स की तस्वीर पे लिखा हुआ पढ़ा है कि वतन से प्यारा कोई सनम नहीं होता, वतन से बड़ा कोई सनम नहीं होता, और तिरंगे से बड़ा, तिरंगे से अच्छा कोई कफन नहीं होता। कहते ना, सल्यूट करने को मन करता है। सच में उनके भी तो इमोशंस हैं, उनके भी तो परिवार हैं, उनकी भी तो पत्नी और प्रेमिकाएं हैं, लेकिन वो वतन को ही अपना सनम मानते हैं, वतन को ही सब कुछ में। और सब सच में जब तक इस तरह का जज्बा अंदर नहीं होता ना, मातृभूमि पे मर मिटने का, उसे ही अपना सब कुछ गुरूर, अपना इज्जत, अपना ईमान, अपना जान, अपना धर्म, अपना सुख, सब कुछ तिरंगे को ही समझते हैं ना, वो सच में तभी वो इतना मतलब फौलादी जिगर लेकर चलते हैं, हाथ पर अपनी, तो कहते हैं ना, जान हथेली पर लेकर वो लोग चलते हैं, तभी चल पाते हैं। बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छा लगा मुझे वो पढ़ के कि वतन से प्यारा कोई सनम नहीं होता और तिरंगे से प्यारा कोई कफन नहीं होता। वेरी नाइस।
क्लैपिंग करने का मन करता है, बहुत जोश होता है दिल में। इन चीज़ों को पढ़ के हम लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन देशभक्ति की भावना अपने आप दिल में उठती है, खुशी होती है देखकर, बहुत गुरूर होता है, बहुत ही अपने आप को प्राउड फील करते हैं हम कि हम भारत के नागरिक हैं। पूरी दुनिया को जो धर्म का ज्ञान देने वाला, सारी संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित करने वाला और सभी देशों का जो गौरव है ना, सबसे बड़ा हमारा भारत देश है। महाशक्ति है, आज अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, किसी की आवश्यकता नहीं है। कोई धमकी देने वाले ना खुद ही परास्त हो जाते हैं। इस देश की जो आन बान और शान है ना, सभी संस्कृतियाँ एक साथ मिली हुई है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। कहते हैं सर्वधर्म, सब धर्मों का सम्मान है। यहाँ पर सभी के त्यौहार मनाए जाते हैं। हर किसी को, हर धर्म के नागरिक को यहाँ पे जो रहने का अधिकार है। तो यही चीज़ें हैं, यही इसकी अखंडता है और एकता का इसका जो स्रोत है सबसे बड़ा यही है कि विभिन्नता में एकता, है ना। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि हजारों संस्कृतियां यहाँ पर आई, आकर यहाँ पर बसी और उन्होंने खूब मतलब इस देश को लूटा भी और सीखा और हमसे लेकर चली गई। लेकिन इस देश का कुछ नहीं बिगड़ा। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गया जहाँ से है। बात कुछ ऐसी की हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों नहीं मिटती? क्योंकि अपने लिए नहीं सोचता है। हमारा जो देश है ना, अपने लिए नहीं सोचता है। हमारा देश सबके लिए सोचता है। हमारे देश को सबका सम्मान करना आता है, हर एक संस्कृति का, हर एक धर्म का, सबके भगवानों का सम्मान करते हैं हम। बेशक ईश्वर एक है, लेकिन जो भी जिस रूप को भी हम प्यार करते हैं, सब अलग अलग, सबके क्या बोलते हैं, आदर्श जो भगवान होते हैं, हमारे इष्ट जो होते हैं, अलग अलग होते हैं। सबके सबका सम्मान है यहाँ पर। बस बशर्ते कि हमसे कोई पंगा नहीं ले, हमें कोई बिना वजह नुकसान नहीं पहुँचाए। जैसे ही हमारी एकता, अखंडता, हमारी संप्रभुता को किसी ने भी उंगली साधी तो हम उसकी उंगली को ही तोड़ देंगे। ये जज्बा हमारे देश के नागरिकों में है और हमारे जो सेना है वो लगी हुई है, डटी हुई है अपनी ड्यूटी पर उसी दिन से, और हमेशा वो तो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो शहीद हो गए हमारे देश में लड़ते हुए, या फिर आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए, जो निर्दोष लोग थे, जिनकी तो जुम्मा 4-6 दिन पहले ही शादी हुई थी। सच में उन्होंने क्या देखा। लेफ्टिनेंट जी की जो पत्नी है, मैंने उनका जो बयान सुना ना, मुझे बहुत दुख हुआ। देखो, छोटी लड़की है, अपने हस्बैंड को 6 दिन तक अब उसके साथ रही है, उसे प्यार करती है और वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। जब उसे शादी के लिए बोला जा रहा है तो वो ये कहती मैं तो विनय से प्यार करती हूँ और उससे करती रहूँगी, जबकि उसके इन लॉज ने उसे परमिशन दे दी है, दूसरी शादी के लिए ऑफ़र आया है, लेकिन वो नहीं मान रही है। तो छोटी सी एज है और सारी ज़िंदगी है उसके सामने पहाड़ जैसी, उसे हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। लेकिन उसकी ये कुर्बानी, उसका ये जो त्याग है, वो बलिदान जो है ना, वो बेकार नहीं जाएगा। याद रखेंगे भारतवासी। हाँ, उसकी ज़िंदगी के दुख पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम याद रखें या भूल जाएं। लेकिन अगर हम सच में भारतीय हैं ना, अगर हमारे अंदर दिल है तो हम सब याद रखेंगे। सबका याद है ना, कहते ना, जरा आँख में भर लो पानी और याद करो कुर्बानी। हम तो पिछली बातों को भी नहीं भूल पाए जो हमारे जन्म से पहले हो चुकी थी, और आज हम आंखों के सामने देख रहे हैं ना, तो उसे कैसे भूल सकते हैं ना। किताबों में पढ़ी हुई बातें भी तो हम नहीं भूले, अब जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हैं रोज़, उससे कैसे भूल सकते हैं। और हम इस देश के नागरिक हैं, हम कैसे भूलेंगे उसको। तो ध्यान रखिए, सब जो भी सरकार जो रूल निर्धारित करती है, मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि हमें ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाना है जहाँ से हमारी सेना के बारे में, कहाँ पर कौन है, हमारे किसी ऑफिसर के बारे में, या फिर हमारी जो सेना का जो भी ट्रैफिक कहीं से भी गुजर रहा है, तो किसी को वीडियो बनाकर पोस्ट नहीं करना है। क्योंकि
हमारे इस देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सभी रूल्स हमें फॉलो करने हैं, लेकिन देश के साथ हैं। देश को प्रेरित करते रहिए, उस सेना के लिए दुआएं करते रहिए, अपनी पूजा पाठ का इतना सही उन्हें फल प्रदान करते रहिए, ताकि उनकी जो हिम्मत है, उनका हौसला है, उनकी हेल्थ है, वो कभी कम ना हो। वो देश के लिए तैयार खड़े रहे और उनके अंदर हौसला और साहस वैसे ही बना रहे जैसा कि वो उन्होंने अभी दिखाया कुछ दिन पहले। और हमारी विंग कमांडर और हमारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी और ममिका सिंह, उनका भी तहे दिल से हम आभारी हैं। हम नमन करते हैं ऐसे फौलादी जिगर को, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 30 किलोमीटर तक, महिला होने के बावजूद, हम कहते हैं ना हमें ये हो गया, हमें डर लग गया, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी ना। देखो उन बिल्कुल डरी नहीं है, उनके भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे होंगे। तो ध्यान मतलब रखना है हम सबको देश की सेवा में, जितना जो भी कुछ हम कर सकते। तो वो तो यज्ञ सैनी थी ना, आ गए हैं बच्चे स्कूल से, इनका पूरा दिन यही चलता रहता है। 500 रुपये करना, 550 रुपये करना, 250 रुपये करना, कभी बुक लेना है, कभी ऑटो वाले को उसका किराया देना है, कुछ भी चलता रहता है। तो वो तो यज्ञ सैनी थी ना, तो उसके लिए तो इतनी है कि दृष्टि से देखना ही नहीं चाहिए था। और सब पति चुप रहे, धृतराष्ट्र ये कहकर मुकर गए कि मुझसे नहीं पूछा, भीष्म ये कह के रुक गए कि मुझ तो हस्तिनापुर की रक्षा के लिए मैंने तो प्रण लिया है, तो मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो कौरवों का अनाज खाता हूँ। तो क्या एक स्त्री की मर्यादा की रक्षा का किसी पर उत्तरदायित्व नहीं है? धिक्कार है उनकी जिंदगी पर, धिक्कार है, क्योंकि वो पराई ही होती है। चाहे वो द्वापर की बात हो, चाहे वो त्रेता की बात हो, और चाहे आज के कलयुगी, चाहे मर जाए, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी दे दे, कुछ भी त्याग कर दे, सारी जिंदगी अपनी दे दे, बलिदान कर दे, सबकी सेवा कर दे, जीवन भर चुप रहकर गुजार दे या फिर लड़के गुजारे, कुछ भी कर ले, लेकिन स्त्री का ना तो अपना कोई घर है, ना मायका अपना होता है शादी के बाद, ना ससुराल अपना होता है। तो वो तो पराई है, पिता के घर में, पराई घर की है, पराई घर में आ जाएगी तो ये तो पराई घर से आई है। तो रियल में उसका अपना घर कौन सा है? उसकी रक्षा का दायित्व किस पर है? उसे खिलाने की जिम्मेदारी किस पर है? जब हर कोई उसे सुनाना शुरू कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या अगले जन्म में क्या भगवान उन लोगों को सजा नहीं देंगे जिन्होंने एक पराये घर से आई हुई निर्दोष कन्या को इतना सताया हो, उसका मन दुखाया हो? हर कोई चुप हो गया। वो द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य के पास गई, उन्होंने भी कोई आंसर नहीं किया द्रौपदी को। वो द्रोणाचार्य के पास गई, आप तो मेरे पिता के दोस्त हैं, आप तो उठ जाइए मेरी रक्षा के लिए, उठ जाइए। काका, विदुर काका अगर उठे उसका विरोध करने के लिए तो दुर्योधन ने उन्हें चुप करा दिया। अगर विकर्ण उठा तो उनको भी दुर्योधन ने चुप करवा दिया। विकर्ण ने कहा कि भाभी के लिए जो भी ये गलत शब्द यूज किए, इसे वापस लो, तो उसे भी डांट कर बिठा दिया। मतलब कोई कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब एक स्त्री, मतलब वहां पे उसे निर्वस्त्र किया जा रहा है, उसकी बेइज्जती की जा रही है, तो कोई पुरुष उठकर नहीं आया उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए। फिर इन रिश्तों का अचार डालना है क्या? ऐसा ही तो होता है कलयुग में भी। यहाँ पे कौन होता है किसी का? सब स्वार्थ की दुनिया है, बस काम 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 काम, सबको काम चाहिए। और जब तक ये शरीर चलता है ना, हाथ पैर चलते हैं, तब तक सब अपने होते हैं। काम नहीं करेगा ना ये शरीर, किसी को सेवा करके नहीं देगा, तो ना किसी को किसी से कोई प्यार है, ना किसी का कोई रिश्ता है, ना किसी का किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी है। बस यही लाइफ है, ये कड़वा सत्य है। जितनी जल्दी इसे स्वीकार, एक्सेप्टेंस जितनी जल्दी ले आओगे ना लाइफ में, उतना ही सुखी हो जाओगे। एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती ना, हम स्वीकार नहीं करते उसे। मैं बात शुरू करी थी मैंने पुरुषों के, घर में आकर जो चिल्लाते हैं ना, परिवार ही नहीं है तो फिर किसके लिए कमाओगे?
आप किसके लिए अरेंज करोगे चीज़ें, अगर आपके पास फैमिली नहीं है, बच्चे ही नहीं है, तो इन्हीं के लिए तो कमा कर हम इकट्ठा करते हैं। इनके लिए घर हो, इनके लिए गाड़ी हो, इनके लिए फैसिलिटीज़ हो, इनके लिए सारी चीज़ें हों। एक ये मेरा, एक बार शक्ल तो दिखा दे मेरी बच्ची, आ जा मेरी बिल्ली, एक बार तो दिखा दे, एक बार शक्ल तो दिखा दे बिल्ली। नहीं आएगा ये सोया पड़ा, देख लो छोटे वाला आके ऐसे पशरू बन जाता है, देखो कैसे सोया पड़ा है, रिलैक्स हो जाता है आके एकदम से। लेकिन ये बड़ा है ना जो मेरा, ये तो बात वीडियो के सामने ही नहीं आता, जैसे उसकी तो शान में फ़र्क हो जाएगा अगर वो अपनी शक्ल दिखा देगा ना। अजीब से दिमाग का है वो, नहीं आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच माय ओल्ड फ्रेंड्स। मैं लंबा लॉन्ग वीडियो डालती हूँ ना जब, तो सब लोग देखते भी हैं उसे और कुछ लाइक भी करते हैं, तो मैं मानती हूँ 13, 15, 23 मिनट के मेरे कई बार वीडियो हो जाते, तो उसे अगर 10, 12, 15, 20, 25, 30 लोग भी देख रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। कौन किसी को सुनना पसंद करता है, कोई बात किसी को अच्छी लगती है तो कोई सुनता है ना। तो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है इस तरह की डिस्कशन करना, क्योंकि एक तो मेरा जो पेशा है वो टीचिंग रहा है, तो एक्सप्लेन करना, बात को गहराई से समझकर उसे दूसरों के अंदर उतारना, उसे समझाना। और ना समझ तो कोई नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को ना दूसरों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं ना, तो कई बार हम पूरी महाभारत देख ली, लेकिन इतना गौर नहीं करते हैं लोग, देखते हैं ना, तो मतलब मैं ये मानती हूँ जो गहरा सोचता है ना, जो जो जानता है इन चीज़ों को, जिनके अंदर समझ होती है, फिर जो स्वयं भुगतता है, एक्सपीरियंस होता है ना, वो ही दूसरों के सामने एक्सप्लेन करना चाहता है। तो इसलिए अच्छा लगता है मुझे, मैंने इन चीज़ों को गहराई से देखा है, बचपन से सत्संग सुन के बड़ी हुई हूँ, भजन कीर्तन में मेरा पूरा बचपन बीता है, भजन गाना बजाना हूँ, स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना मेरी हॉबी रही है, और मैं आज भी म्यूजिक सुनना, गाने गाना पसंद करती हूँ। नाचना भी मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं अब मोटी हो गई हूँ ना, तो मुझसे नाचना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, थक जाते हैं जल्दी, पैरों में स्वेलिंग रहती है, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कोई बात नहीं। हमारा दिल अभी भी मतलब एक बार क्या है ना, वो भरा हुआ है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो देश प्रेम की भावना है, क्योंकि हम स्कूल्स में ना पार्टिसिपेट करते थे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स में, ग्रुप सॉन्ग में, डांस में, तो देशभक्ति गाने गाते थे, तो अच्छा लगता। मंदिर में भी भजन गाया करते थे, कीर्तन में जाया करते थे, तो वही हॉबी है। तो ये जो टीचिंग मैं बता रही हूँ, उसमें भी मैंने जो एक्सप्लेन करती हूँ, उससे मेरी डिस्कशन करना भी मुझे अच्छा लगता है, अच्छी बातों पर, कोई भी लाइन, कोई भी पंक्ति जो मुझे लगता है मैं इस पर अच्छा सा स्पीच दे सकती हूँ, बोल सकती हूँ, तो वो मैं ज़रूर दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। थैंक यू सो मच माई ओल्ड फ्रेंड, थैंक यू, बाय। भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी परिवार हैं, उनका भी घर परिवार, घर संसार है, तो ध्यान रखना है हम सबको। हमें सिर्फ घर पर बैठकर हमें कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए और कुछ दुआएं मांगने के लिए बोला गया है, तो ज़रूर उसे फॉलो करें, सहयोग दें देश की सेवा में, और अधिक से अधिक मोटिवेशनल चीज़ें डालें जिससे कि खुद को और दूसरों को प्रेरणा मिल सके। बाकी हमने चैनल की बात पे आ जाते हैं, तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और मैंने कॉमेडी वीडियो आज ज़्यादा अपलोड किए हैं, आप देखिएगा, बताइएगा। वायरल हो गया है, अच्छे से वायरल हुए हैं। आज देशभक्ति के भी मैंने कुछ डाले थे, एक फरिश्ते फिल्म का एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने जितनी बार भी वो मूवी देखी ना, मुझे उस मूवी में सबसे प्यारा सीन वही लगा था, जब देश प्रेमी झंडे को टांगने के लिए मतलब घायल है, वो अपना झंडा देश का फहराकर उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया है, और उसकी पत्नी ये शब्द कहती है कि मेरी इज्जत इस देश की इज्जत से बड़ी नहीं है, मेरे तन के कपड़े भले ही उतर जाए अर्जुन, ये झंडा मत उतारना। तो मतलब गौरवान्वित करने वाली बात है। देश प्रेम का इतना बड़ा उदाहरण हमारी फिल्मों में भी दिखाते हैं, तो
सच में भी फौलादी जिगर होते होंगे, तभी तो ये उदाहरण प्रस्तुत किया गया है ना। तो ध्यान रखिए, जो भी है हमारे, जो भी कर सकते हैं हम, हमें ज़रूर करना चाहिए। और जो मुझे अच्छा लगता है ना, मैं अभी भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना वो मैं डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें, जैसे महाभारत है ना, महाभारत में द्रौपदी वस्त्र हरण का, जिस दिन द्रौपदी वस्त्र हरण का जो एपिसोड दिखाया गया था, उसमें बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल और स्त्री को मध्य नज़र बनाकर, नारी को केंद्र बिंदु बनाकर, नारी को केंद्र में रखकर बहुत सारी बातें बोली गई थी। सॉरी, धर्म और अधर्म की बात को लेकर बहुत कुछ कहा गया था। उसमें द्रौपदी भी कहती है कि आप भीष्म पितामह, सॉरी 1 मिनट में कुर्सी पे ट्रांसफ़र हो रही हूँ, क्योंकि ना बेड पे बैठे बैठे ना मेरा बैलेंस थोड़ा सा नहीं बन रहा है। तो द्रौपदी वस्त्र हरण में अगर हम खाली शब्द को देखें ना, तो दूसरों को ये लगता है कि द्रौपदी वस्त्र हरण में ऐसा क्या है। लेकिन द्रौपदी वस्त्र हरण पूरे महाभारत में ना एक ऐसा एपिसोड है, मैं भूल गई 107 नंबर है या मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं देख कर फिर बताऊंगी कल के वीडियो में। तो मैं उसका कुछ पार्ट्स में अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब द्रौपदी भीष्म पितामह से कहती है कि पितामह, आपके चुप होने का मतलब ये क्या यह नहीं है कि आप अधर्म की छाम, अधर्म की वृक्ष के नीचे खड़े हैं, पितामह उठ जाइए। तो वो कहता है ना पुत्री, नो गुस्सा आता द्रौपदी कि नहीं, मुझे अपनी जुबान से, अपनी जीवा से ना पुत्री मत कहिए, कदाचित मैं आपकी पुत्री रही होती तो इस तरह आपने मुझे मेरी साड़ी खींचने का ये भयानक दृश्य देखते ना रह गए होते। सच में ससुर देख सकता है क्या? एक पिता के सामने उसकी पुत्री की साड़ी उतर रही हो, क्या वो देख लेगा? नहीं देख सकता। सभी ने जुबान बंद रखी। धृतराष्ट्र ये कहकर मुकर गया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पर लगाने से पहले मुझसे परमिशन नहीं ली, इजाजत नहीं। अरे भाई, तू ताया है, उठकर, ताया ससुर है, तो क्या उठकर 2 तमाचे नहीं लगा सकता अपने पुत्र के? या तुम राजा होने के नाते क्या एक आदेश नहीं दे सकते उस समय उस सभा को कि इसी द्यूत क्रीड़ा को बंद किया जाए, जहां पर एक स्त्री को नग्न किया जा रहा है? क्या नहीं बोल सकता था? वो बोल सकता था ना, लेकिन नहीं बोला। और मतलब जो पांडव थे, 5 पति थे, वैसे तो 5 पति होने का दम भरते थे, लेकिन उस समय क्या हो गया, एक रूल की वजह से वो नीचे सेवक बनकर नीचे मुंह करके बैठ गए। श्री सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव सर्वश्रेष्ठ थे ना। वो तो विद्याओं में पूर्णता लिए हुए थे। कि क्यों नहीं उठे अपनी पत्नी के सम्मान को बचाने के लिए? क्यों उसे उस परम परमेश्वर कान्हा और ईश्वर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण को ही बुलाना पड़ा कि मेरी लाज बचा? और वो दौड़े चले आए थे कि काश द्रौपदी सबसे पहले मुझे आवाज लगा ली होती। तो ये ही हमारे जो इष्ट, हमारे परम पूज्य, हमारे जो आराध्य है ना, यही तो उनकी सबसे बड़ी जो है उपलब्धि है कि उन्होंने समय पर आकर धर्म की रक्षा की। वैसे तो द्रौपदी को कई लोग हैं एक ही दृष्टि से, कुछ लोगों ने देखा, महाभारत में भी हम देखते हैं कि जो कौरव सेना थी, कौरव जो थे, वो बहुत गलत नज़र से उसे देखते थे द्रौपदी से कि इसके 5 पति हैं, लेकिन वो भी उसके सतयुग से चली आ रही किसी कथा की वजह से थे। तो वो तो अग्नि से पैदा हुई यज्ञ कन्या थी, वो यज्ञ सैनी थी। वो कहाँ अपवित्र हो सकती थी? वो तो यज्ञ सैनी थी। इन चीजों को समझने के लिए ना ज्ञान के चक्षुओं की जरूरत होती है। बेटे का फोन आ रहा है, 1 मिनट के लिए मैं अपना वीडियो बंद कर